हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 17 और आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि नाइट्रेशन जिसमें हम NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं वो बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन देता है। और ये कैसी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या SE रिएक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक, तो कहते हैं नाइट्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इट्स रेट्स डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन। कि बेंजीन रिंग में जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है। आउट ऑफ बेंजीन एंड फिनॉल विच इज़ मोर इजीली नाइट्रेटेड एंड वाई। तो आउट ऑफ बेंजीन और फिनॉल, इन दो में कंपैरिजन है आपका OH। ठीक है, तो रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, क्यों कर रही है? इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो बेंजीन रिंग में जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ओर अट्रैक्ट होगा। अब अगर कोई ग्रुप उस पर ऐसा अटैच है जैसे कि बेंजीन और इसमें OH ग्रुप अटैच्ड है। OH ग्रुप का मतलब ये हुआ कि O पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ बेंजीन रिंग ड्यू टू ए रेजोनेंस, ये क्या होता है? रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर एक क्रम में। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिंग जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रेडिली अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल रेडिली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। तो यहाँ पर जो है मैंने जूम करके देखेंगे, लिखा भी है, फिनॉल इज़, ये वाला पॉइंट, इज़ मोर इजीली नाइट्रेटेड। ठीक है, देन नाइट्रेटेड देन किससे कंपैरिजन किया हुआ है? बेंजीन। क्यों? फिनॉल का जो OH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर बेंजीन रिंग में इंक्रीज करता है। तो और ये इफेक्ट कहलाता है +R। प्लस मतलब आप खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए जबकि इससे नेगेटिव चार्ज निकल जाए, तो रेजोनेंस +R इफेक्ट शो कर रहा है। इफेक्ट क्या पड़ा? मोर फैसिलिटी, मतलब मोर फैसिलिटी मिल जाती है किसको? मोर फैसिलिटी मतलब मोर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑन द रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन विच कंपाउंड? इन फिनॉल एज कंपेयर टू बेंजीन इटसेल्फ। तो ये समझ में आया होगा आपको, जूम करके आप देख सकते हैं। फिनॉल मोर इजीली नाइट्रेटेड होता है और तो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है रिएक्शन में, और जिसकी वजह से वो क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कोल्बेज रिएक्शन। अब कोल्बेज रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो कोल्बे रिएक्शन आप समझ लीजिए क्या होती है, जूम करके देखेंगे, यहाँ पर लास्ट में देखेंगे। इसमें फिनॉल, एल्कली और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि फिनॉल जो है एल्कली क्या हो गई? एल्कली NaOH। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सेकेंड स्टेप में 400 केल्विन
और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये क्या बना लेगा, सोडियम फिनॉल का OH ग्रुप है, सैलिसिलिक एसिड का सोडियम कंपाउंड यानी COONA बनाएगा। और ये जब नेक्स्ट स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस देगा तो COONA जो है वो COOH में बदल जाएगा। तो ये कोल्बे इक्वेशन हमने नीचे लिख रखी है, आप देख सकते हैं। फिनॉल NaOH के साथ सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, कंडीशन 400 केल्विन, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड होगा तो OH तो ऑलरेडी ये वाला सोडियम फिनॉक्साइड वाला प्रेजेंट है, और इधर जब COO जुड़ेगा तो HCOOH बनेगा, यानी कि COOH, और ये जो OH वाला H है वो COOH का H जो है वो OH पे चला जाएगा और सोडियम फिर कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो कंपाउंड बना है इसे क्या कहेंगे, सोडियम सैलिसिलेट। अब ये जो सोडियम सैलिसिलेट है ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव सैलिसिलिक एसिड, जिस पे एडजॉइनिंग पोजीशन पर ग्रुप प्रेजेंट है, एक पर OH और एक पर COOH। एक स्टेप पहले OH अपनी जगह पर था और इसमें क्या हो गया, उसकी जगह पर सोडियम या पोटेशियम आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुई आपकी। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन कोलबेज रिएक्शन इंस्टेड ऑफ फिनॉल फिनॉक्साइड आयन इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिनॉल के बजाय क्या ट्रीट हो रहा है, फिनॉल्स को हम पहले फिनॉक्साइड आयन में बदला और फिनॉक्साइड आयन को में फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं फिनॉक्साइड आयन more reactive than phenol, पहला रीज़न। Towards electrophilic substitution, the negative charge on oxygen is transferred to benzene through resonance। अब जो नेगेटिव चार्ज है, द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग में शिफ्ट हो जाता है थ्रू रेजोनेंस। दिस हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट टू द बेंजीन रिंग, फाइनली गिविंग सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो यही है लास्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड जब अटैच हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वीक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम कर रहा है और इसलिए सैलिसिलिक एसिड लास्ट में बनता है। तो कोल्बे इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोल्बे इक्वेशन पे जो बेस ये क्वेश्चन है रीजनिंग का वो हमने यहाँ पर अभी किया। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन वो ये है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ मेथेनॉल। मेथेनॉल के कंपैरिजन में फिनॉल का डाइपोल मोमेंटम कम है, क्यों इसमें देखेंगे। डाइपोल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, फिनॉल का जो कार्बन है C बेंजीन रिंग का और ऑक्सीजन CO बॉन्ड के बीच में। इसी तरीके से मेथेनॉल में भी जो CO बॉन्ड है उसके बीच का पोलैरिटी को देखेंगे। तो फिनॉल का पहला केस देख लेते हैं। फिनॉल में CO बॉन्ड इज लेस पोलर क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग का जो, ठीक है, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये इसके इन्वॉल्व होने के कारण, रेजोनेंस के कारण बेंजीन रिंग इसकी ओर इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रही है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, लेस पोलर हो जाता है। ठीक है, जबकि मेथेनॉल में रेजोनेंस इफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है और जो बॉन्ड है वो उसमें चार्ज भी डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर हो जाता है। और ज़्यादा पोलर है तो डाइपोल मोमेंट भी फिनॉल का मेथेनॉल के डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मेथेनॉल। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड जो है पोलैरिटी इसकी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, हैंस डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल इज स्मॉलर देन द मेथेनॉल। रीज़न वही है कि CO बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो फिनॉल में कम है और CO बॉन्ड में जो चार्ज ऑक्सीजन का चार्ज जो है वो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर
बेंजीन रिंग के कारण वो डिलोकलाइज हो जाता है और वो इस तरीके से डाइपोल मोमेंटम में दोनों के फ़र्क आता है। क्या फ़र्क है कि डाइपोल मोमेंटम फिनॉल जो है वो स्मॉलर है देन दैट ऑफ मिथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है आपको। कॉलम ए में दे रखे हैं स्ट्रक्चर्स और कॉलम बी में दे रखे हैं नेम रिएक्शंस। ओके, तो अब आपको पता है ये टॉलुइन है CH3। टॉलुइन के साथ जब OH होगा अगर ऑर्थो पोजीशन पर है, ठीक है, जैसे कि इसमें, तो हम उसे कहेंगे ऑर्थोक्रिसॉल, मतलब मिथाइल फिनॉल। ऑर्थोक्रिसॉल हम इसको बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन पर ऑल है, ठीक है। और ये क्या मिथाइल फिनॉल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दो एडजेसेंट पोजीशन है दो एडजेसेंट पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैटिचॉल, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसे, कैटिचॉल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजीन। अब इसमें क्या है कि इसका यूज़ देख सकते हैं कि ये जो कैटिचॉल है, ये इसका यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक टर्म दे दी है, P for it is used in pesticides, used in perfume and used in making used in pharmaceutical industry। तो कैटिचॉल का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। यूज़ याद करने के लिए आप 3P फॉर्मूला याद रख सकते हैं। 3P मतलब पेस्टिसाइड में यूज़ होता है, परफ्यूम में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नेक्स्ट में देखेंगे कि 1 और 3 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रिसोर्सिनॉल है, 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और ये जो यूज़फुल है वो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन डिजीजेज, जैसे एक्ने हो गया और डर्मेटाइटिस हो गया। तो रिसोर्सिनॉल का यूज़ हम क्या करते हैं, स्किन डिजीज़ के लिए करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर 1,4 पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्विनॉल। क्या कहेंगे, क्विनॉल कहते हैं। 1,4 डाईहाइड्रोक्सी 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बेंजीन रिंग पे ईथर ग्रुप के साथ मिथाइल है, तो इसे हम एनिसॉल कहते हैं। एनिसॉल मतलब मिथाइल फिनाइल ईथर हो गए, तो एक तरफ फिनाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, या आप कह सकते हैं मिथॉक्सी बेंजीन है ये। और ये जो है लिक्विड रेमिनिसेंट ऑफ एनी सीड का ये फ्रेगरेंस देता है और लिक्विड है ये। फिर अब ये क्या हो गया, फेनिटॉल कहलाता है, ये जो लास्ट है हमारा फेनिटॉल, या इथाइल फिनाइल ईथर है ये, या इथॉक्सी बेंजीन है। ये वोलेटाइल होता है और इसकी वेपर्स होती है वो एक्सप्लोजिव होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका था कि फॉर्मूले, मैंने आपको इसमें एडिशनल यूजेस भी बताए हैं ताकि यूज़ पर कोई क्वेश्चन है तो आप पूरा कर सकते हैं। फटाफट एक बार और देख लीजिए। दिस इज़ ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थो पोजीशन पर 1,2 पोजीशन पर मिथाइल एंड OH ग्रुप है। दिस इज़ कैटिचॉल, कैटिचॉल का यूज़ PPP याद रखिए। फिर क्या है, रिसोर्सिनॉल, स्किन डिजीज़ के लिए रिसोर्सिनॉल मतलब 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल, और ये क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे ही क्या है, बेंजीन पे OCH3 यानी मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है तो मिथॉक्सी बेंजीन हो गए, इसे हम एनिसॉल कहते हैं। और अगर बेंजीन रिंग में इथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है तो हम उसे फेनिटॉल कहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या यील्ड करेगा। तो ये जो यील्ड कर रहा है वो आपका बेंजल अल्कोहल बन रहा है। यानी कि इस इक्वेशन को हम यहाँ से दोबारा से देखेंगे कि आपका ये मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन इन सनलाइट, टॉलिन है ये CH3
क्लोरीनेशन हुआ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बचा, ये CH3 जो हुआ CH2Cl में बदल गया। ठीक है, तो ये हुआ। और इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस हुआ इसका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस समझ लीजिए, ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, NaOH के साथ, तो ये CH2OH जो है वो बेंजीन रिंग का CH2OH में बदल जाता है, यानी कि बेंजल ग्रुप प्रेजेंट है तो बेंजल अल्कोहल ये बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक